जी, आज जो ये हालात चल रहे हैं मुल्की सतह पे स्कूल्स के हवाले से, मैं उसके ऊपर आपको कुछ गुज़ारिशात पेश करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो अहम बात ये है कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो ये है कि इन अदारों को हम प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए, जो कि गवर्नमेंट के अंडर चल रहे हैं। तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो होगा आम पब्लिक के ऊपर। जबकि आम जो पब्लिक है वो समझ रही है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कोई प्योरली टीचर्स का ही मसला है। हालांकि इसके अंदर जितना टीचर्स का मसला है उससे डबल और या आने वाले वक्त के अंदर सारे का सारा जो नुकसान होगा और उसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो आम पब्लिक के ज़रिए पूरे के पूरे मुल्क की इकॉनमी पे और इसकी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर पड़ेगा। जितने भी आज तक कंट्रीज़ जो तरक्की याफ़्ता हैं, अगर उनको देखा जाए तो उन्होंने अपने निज़ाम तालीम को मजबूत किया, जिसकी बिना पे एक नज़रिया कायम किया और उस नज़रियाती बुनियाद पे उन्होंने तरक्की की। तो हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि इधर सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ाती मफाद और अनाद और बुग़्ज़ के तहत कुछ ऐसे फ़ैसले लिए जाते हैं जिससे वक्ती तौर पर हुक्मरानों का या नाम नहाद लोगों का तो फ़ायदा हो जाता है, लेकिन आम पब्लिक और इसके अंदर मुल्क का सत्यानाश हो जाता है। तो सबसे नुकसान ये होगा कि जब ये स्कूल्स प्राइवेटाइज़ कर दिए जाएंगे तो उसमें जो एक बच्चा 20 रुपए फ़ीस माहाना देते हुए बहुत मुश्किल और हालात से गुज़रता है। और कई तो वालिदैन ऐसे हैं जो कि वो 20 रुपए भी देने की पोजीशन में नहीं होते और वो बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से स्कूल नहीं भेजते कि हमारे घर का चूल्हा नहीं जलता। यानी कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय किसी दुकान पे या किसी ठेले पे या किसी बस के अंदर मज़दूरी करने के लिए भेज देते हैं, ताकि शाम को वो कुछ पैसे कमा के लाएँ और घर का सर्कट चले। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि जो बच्चे बड़ी मुश्किल से 20 रुपए देते हैं, अगर आने वाले वक्त में ये सारे स्कूल प्राइवेटाइज़ कर दिए गए तो ये स्कूलों की फ़ीस जो 20 से कम 2 से 3 हज़ार रुपये तक पहुंच जाएगी और प्राइवेट सेक्टर उसके बाद शेर हो जाएगा कि अपनी मर्ज़ी से फ़ीसें लेगा। और ये फ़ीसें जो होंगी इनके अंदर कोई भी चेक एंड बैलेंस जैसे पहले भी नहीं है तो बाद में भी नहीं होगा। और अब ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने एक अलग से टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी बना दी है, जिसका पर्पज़ ये होगा कि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से टैक्स कलेक्ट करेंगे और वो टैक्स जो होगा वो गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो इट मीन्स कि एक तूफ़ान आने वाला है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जो कि तालीमी अदारे हैं प्राइवेट सेक्टर के। तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स वो टैक्स पे नहीं करेंगे उनको वो सील कर दिया जाएगा, वो ग्रीन जोन से निकल के रेड जोन में चले जाएंगे और सील कर दिया जाएगा। और फिर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस हैं, उनकी चांदी नहीं बल्कि सोना हो जाएगा और वो अपनी मर्ज़ी से फ़ीसें आवाम से लेंगे। और जो पब्लिक पहले 20 रुपए नहीं दे सकती, आप मुझे बताएं कि वो कैसे 2000 3000 या 4000 रुपये देंगे फ़ीस की मद में, उसके साथ यूनिफॉर्म का, स्टेशनरी का और उनके कलर डेज का अलग से ख़र्चा कैसे पे कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को ये होश के नाखुन लेने चाहिए। सिर्फ वक्ती तौर पर कुछ पैसे इकट्ठे करने की खातिर ये ऐसे जो मैं कहूँगा कि भोंडे किस्म के अहकामात हैं उनको वापस ले और जो टीचर्स हैं उनको बाकी महकमों की तरह फैसिलिटेट करें। जैसे कि कुछ महकमों के अंदर अलाउंसेस दिए जाते हैं, तो टीचर्स बेचारे उन अलाउंसेस की डिमांड भी नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तनख्वाह से जो कटौती की गई है उसको कह रहे हैं कि वो कटौती ना करें, जो उनका हक़ है वो उनको पूरा पूरा दे दिया जाए। यानी उनकी तनख्वाह के ऊपर कटौती, लीव इनकैशमेंट और पेंशन के ऊपर भी अब गवर्नमेंट ने ये नज़र रखी हुई है कि ये भी काट ली जाए। तो इससे क्या होगा कि मुआशरे के अंदर ख़त गुर्बत और बढ़ जाएगा और आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिसते जा रहे हैं और मज़ीद पिसते जाएंगे और हमारे मुल्क का जो तालीमी निज़ाम है वो दरहम बरहम हो जाएगा। तो तमाम हुकाम बाला से यही गुजारिश है कि इन अहकामात के ऊपर नज़र षानी करें
तो इसके साथ अब मुल्क के हालात जो हैं वो दिन ब दिन जो है ना ख़राब होते जा रहे हैं। स्कूल बंद हैं, उसके अंदर कोई पढ़ाई नहीं हो रही। इसके अलावा एहतजाज दिन ब दिन ज़ोर पकड़ता जा रहा है। तो पुलिस को भी और दूसरे कानून नाफिज करने वाले अदारों को भी चाहिए कि वो टीचर्स की रिस्पेक्ट को मलहूज़ ख़ातर रखें। अगर वो पुरअमन तौर पर एहतजाज करते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज, शेलिंग और हवाई फायरिंग करके उनको डराया ना जाए, क्योंकि वो भी अगर इस मुकाम पे पहुँचे हैं, बेशक कि सरकारी स्कूल से नहीं, प्राइवेट स्कूल के किसी टीचर या अकेडमी या किसी इंस्टीट्यूट से होके गुजरे हैं, तो उनको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो कौल याद रखना चाहिए कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया तो मैं उसका ग़ुलाम हूँ। ग़ुलाम का मतलब ये होता है कि जिस काम के लिए भी वो कहेगा तो मैं उसके लिए हाज़िर हूँ। तो ये ना सिर्फ लाठियाँ बरसा रहे हैं, टीचर के लातें, मुँह के घोंसे बरसा रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे ऑफिसर्स को, ऐसे पुलिस कांस्टेबल्स को कि आपके वो टीचर्स हैं, रूहानी बाप हैं, इनकी कदर करें ताकि आपके बच्चे आगे इल्म की मनाज़िल तय करें और कामयाब ना करें। ये कुछ मनाज़र मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ जो कि टीचर्स के साथ हुए हैं या टीचर्स एहतजाज करते हुए इन हालात से गुजरे हैं। तो ये लाजमी देखिएगा और इसके बारे में मुझे लाजमी कमेंट के ज़रिए फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हुकूमत के इक़दामात नामंजूर, जुल्म के जाते नामंजूर, नामंजूर, निजकारी नामंजूर, 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 लीव इन कैश्मीर रूल्स नामंजूर, नामंजूर, नेशनल रूल्स नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। साडा हक ਇੱਥੇ साडा हक ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਸ हाँ